आप सभी को प्रभु यीशु में सलाम। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का इस सुंदर सुबह के लिए कि मैं इस समय आपके पास परमेश्वर के सत्य वचनों के लेकर उपस्थित हो सकी हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये लेकर तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये लेकर तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भर कर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। हे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, अत्यंत नम्रता और दीनता से तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो हम तेरे चरणों के पास बैठे हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अत्यंत विश्वास योग्य है पिता परमेश्वर। तेरे एक एक वचन सत्य और ताए हुए हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वाले भाई बहनों के लिए जो वचन तेरे द्वारा भेजे गए हैं प्रभु, ये इनके जीवनों में काम करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आज का वचन पाया जाता है जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका 13 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम आशीष का कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के इस वचन के अनुसार ये एक जो आशीष दी गई है, जो पिता परमेश्वर ने जकरिया नबी के द्वारा कहा गया है कि ये आशीष जो उनको मिली गई है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम आशीष का कारण हो गए। इसी वचन के आधार पर मैंने टॉपिक चुना है कि क्या हम आशीष का कारण हैं। प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसके द्वारा हम आशीषित हैं। पर क्या हम अपनी उपस्थिति से दूसरों को आशीषित कर सकते हैं? हमें अपने जीवन में परमेश्वर ने जिस प्रकार आशीषित किया है, क्या हम उन आशीषों के द्वारा दूसरों के जीवनों में आशीष ला सकते हैं? आज मैंने इस वचन पे जो टॉपिक बनाया गया है, इसमें 4 पॉइंट लिखे गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है परिवार के लिए आशीष। क्या हमारा जीवन हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण है? यदि हम उत्पत्ति की किताब उसका 6वां और 17वां पद में देखते हैं, वहाँ पे नूह जो है पूरे परिवार के लिए एक आशीष का कारण था। नूह के द्वारा पूरे परिवार बचाया गया। परिवार के साथ साथ उसके जो पशु पक्षी तक हैं वो भी उसके आशीष का कारण बने। हम देखते हैं नूह कैसा व्यक्ति था और नूह परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध था। यदि हम देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि नूह धर्मी था, नूह खरा था और वह परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना था। यदि हम उत्पत्ति 6 उसके 5 और 6 में देखते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई थी। उत्पत्ति में बताया है, वह मनुष्यों को बनाकर बहुत पछताया और जो उसने सृष्टि की रचना की थी, मनुष्य, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, ये सब को बनाकर परमेश्वर बहुत पछताया। लेकिन यहोवा की दृष्टि नूह पर थी, क्योंकि नूह पूरे संसार में एक अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। परमेश्वर ने नूह के कारण उसके पूरे घराने को बचाया। हम भी यदि परमेश्वर का हमारे जीवन में अनुग्रह है तो हमारे द्वारा भी हमारा परिवार आशीषित होता है। यदि हम भी परमेश्वर के साथ चलने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले हैं और परमेश्वर का भय अपने जीवन में लाने वाले हैं, तो हमारे द्वारा भी परमेश्वर
हमारे पूरे परिवार को बचा सकता है। दूसरी बात है कि क्या हमारी आशीष जो हम पाई है वो हमारे करीबियों के लिए भी आशीष है। कई बार हम आशीषित तो होते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन से दूसरे आशीषित है? यदि हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 39 अध्याय, उसके दूसरे और तीसरे पद में इस प्रकार लिखा है, यूसुफ पर परमेश्वर का अनुग्रह था। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा यूसुफ के संग रहता है और जो काम वह करता है वह सफल होता है। तब उसने उसे अपने घर का स्वामी बनाया और सारी संपत्ति का भी अधिकारी बना दिया। हमारे साथ रहने वाले लोग क्या हमें जानते हैं कि हम परमेश्वर के आशीषित लोग हैं? यदि हम परमेश्वर के आशीषित हैं तो हमारे द्वारा भी उनके जीवन में आशीष आ सकती है। वो हमें देखकर हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है और ये आशीष उनके लिए भी जीवन में कारण बन सकती है। तीसरी चीज़ है ज़रूरतमंदों के लिए आशीष। आज हमारे पास बहुत सी चीज़ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की आशीष है, पर यदि हमारे पास थोड़ा है तो हम थोड़ा देकर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और अपने थोड़े में से ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करके उनके लिए भी हम आशीष का कारण बन सकते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 4 से 13 में लिखा हुआ है, एक घटना को सभी जानते हैं कि एक छोटे बच्चे के कारण 5 रोटी और 2 मछली के कारण 5000 लोगों ने पाया। ये छोटा बच्चा उस भीड़ में था और ये छोटा बच्चा ने देना सीखा और उसके द्वारा 5000 लोग जो हैं वो आशीषित हुए। प्रिय, हम अपने आशीष का कारण अपने थोड़े में से दूसरों को देकर भी एक आशीष का कारण बन सकते हैं। और हमारे जीवन में जो हम कर सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भलाई का कारण बनने वाले हो सके। चौथा पॉइंट है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या भलाई करता है जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती है। कई बार हम क्या होता है अपने जीवन में बहुत कुछ भलाई करना चाहते हैं, बहुत कुछ भलाई करना जानते हैं, लेकिन हम भलाई नहीं करते हैं। कई बार हम यदि दूसरे लोग चाहते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में बताना, हम जानते हैं उस डॉक्टर के बारे में लेकिन नहीं बताते। यदि हम जानते हमारे नौकरी में कोई पोस्ट खाली है, ऑफिस में कोई पोस्ट खाली है, हम देख रहे हैं सामने वाले को ज़रूरत है लेकिन हम उसकी भलाई नहीं करते हैं। हम यदि शादी के लिए कोई लड़का लड़की देखते हैं, उसके बारे में यदि हम जानना चाहते हैं तो भी लोग हमको नहीं बताते हैं। लोगों की अच्छाई के बारे में भी जानकर हाँ वो एक अच्छा व्यक्ति है, हम दूसरों के सामने नहीं बोलते हैं। हमें अपने जीवन से सीखना है कि हम ये सब चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के डर और भय में रहकर हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों का आशीष का कारण बने। बाइबल में एक घटना है, दूसरा राजा उसका 5:1 से 14 तक। एक छोटी लड़की थी जिसे अरामी लोग इस्राएल से बंदी बनाकर लाए थे, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और जब उसे पता चला तो उसने अपने स्वामी को बताया, मेरा स्वामी यदि शोमरोम के भविष्यवक्ता के पास जाएगा तो उसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से नामान एक सेनापति था और उसके शरीर में एक कोढ़ था, लेकिन वो कोढ़ किसी तरह से ठीक नहीं होता था। लेकिन इस छोटी बच्ची ने, जो कि जानती थी, उसने अपने स्वामिनी को बताया कि यदि वहाँ चला गया उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। और हम दूसरा राजा 5:14 में देखते हैं कि किस प्रकार नामान का कोढ़ चंगा हो गया। उस लड़की ने जो काम किया वो नामान के लिए एक आशीष का कारण बना। हमें भी अपने जीवनों में देखना है, जहाँ तक हो सके हमें दूसरों की भलाई करना है। हमें अपने लिए नहीं, परंतु हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे साथ निरंतर बनी रहती है और हमें ये परमेश्वर का भय है। तो हमें अपना जीवन परमेश्वर के भय और डर में यदि बिताएंगे तो परमेश्वर की और भी बहुत सी आशीषें हमारे जीवनों में आएंगी। आइए हम प्रार्थना। हे दयालु अनुग्रहकारी करुणा निधान पिता परमेश्वर, तेरे इन जीवित वचनों के लिए तुझको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, इन वचनों के अनुसार हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके प्रभु। हमारे जीवन में तेरा भय हमेशा बनने वाला हो सके प्रभु। हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। कृपया इन वचनों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आमीन।